भी सुनना, देखिए वो लक्ष्य ही नहीं जो आपको डराए नहीं, और वो सपना ही नहीं जो रातों को जगाए ना। कंफ्यूजन बिफोर क्लैरिटी, फियर बिफोर कॉन्फिडेंस, फेलियर बिफोर विक्ट्री। ये हमारे अंदर का वो डिफेंस मैकेनिज्म यानी बचाव तंत्र होता है जो हमें अपना हर कदम सोच समझ कर लेने के लिए सचेत करता है, अपने अंदर की छिपी शक्ति को खोजने के लिए प्रेरित करता है और हमें मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। एक बार इसी दुविधा और डर के जो आगे निकल गया, फिर ये हॉट सीट क्या, दुनिया की हर हॉट सीट आपकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवेंद्र संजो, हमारे साथ 10 नए खिलाड़ी आए हैं, तो सबसे पहले मैं इनका परिचय करवाऊंगा। तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। सबसे पहले स्वागत किया जाए दिल्ली से आयुषी जी, लोहरदगा झारखंड से विजय कुमार जी, हुसैनपुर पंजाब से सुंदरपाल जी, पुणे महाराष्ट्र से अश्विनी भारडे जी, नई दिल्ली से शशि कखाड़े, अहमदाबाद गुजरात से अल्पेश परमार, जवाहर महाराष्ट्र से ओंकार दावत, भावनगर गुजरात से सारिका जोशी, पुणे महाराष्ट्र से पल्लवी निफाड़कर जी, और अंत में स्वागत किया जाए दिल्ली से दीपक गुप्ता जी। अलिया बस्ती रहेंगे, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सवाल रखने से पहले मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहूँगा। देवियों सज्जनों, ये समानता और समान अवसर का मंच होता है। यहाँ हर उस इंसान का स्वागत है जिसे अपने आप पर और अपने ज्ञान पर भरोसा है। आज हमारे इन 10 खिलाड़ियों में से एक कंटेस्टेंट है आयुषी जी, जो कि दृष्टिहीन है। सवाल और विकल्प समझने में इन्हें कोई परेशानी ना हो और ये बाकी के खिलाड़ियों की तरह ही अपना जवाब तेजी से अंकित कर पाए, इसलिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल रखने के बाद मैं एक एक करके सारे विकल्प पढ़ूंगा ताकि आयुषी जी सब अच्छी तरह से सुन पाए। मेरे द्वारा सारे विकल्प पढ़ने के बाद ही इन सभी खिलाड़ियों के लिए 15 सेकंड का समय शुरू होगा और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें आयुषी जी के लिए। थैंक यू सो मच। तैयार हो जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन राज्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी उत्तराखंड, फिर आता है सी राजस्थान, उसके बाद है बी महाराष्ट्र और अंत में ए तमिलनाडु। यह है सही क्रम, डी सी बी ए। इसी में देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 2 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? सारिका जोशी जी। आइए आइए, पहली कंटेस्टेंट है आप, आइए बैठ जाइए। पहले बैठ तो जाइए। ठीक है, ठीक है कि नहीं? अच्छा हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको सारिका जी। तो देवेंद्र संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं सारिका जोशी जी। ये भावनगर गुजरात से हैं और ये जो
हमारे सिंहासन है, सिंहासन 25 जिसका हाँ हमने जी सर। नामकरण किया है, जिस पे अभी कुछ प्राणी बैठे हैं, उनका परिचय मैं जानना चाहूँगा। तो कौन कौन हैं? जी मेरे साथ मेरे हस्बैंड आए हैं और मेरी बेटी आई है। ओह अच्छा, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। मेघा जी, कैसा लग रहा है आपको? आपकी माता जी यहाँ बैठी हैं आज हॉट सीट पर। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने उनका डेडिकेशन देखा है उनकी पढ़ाई के लिए। वो जब भी ऑफिस के लिए अप डाउन करती है तब रास्ते में पढ़ाई करती रहती है। इवन जब भी वो घर पे भी फ्री होती है ना, वो यूट्यूब से पढ़ाई करती रहती है। और इसी पढ़ाई का रास्ता आज उनको ये केबीसी की हॉट सीट पर लेके आया। उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत बधाई आपको। और सर। गणेश जी, एक मिनट, आपसे पतिदेव से पूछ लें, ओके सर। वो भी यही सोचते हैं कि नहीं? हाँ जी सर। हाँ जी सर, उसका ये 25 साल का तपश्चर्या है। 25 साल से? हाँ, 2000 से है। तो केबीसी का भी 25 साल है और उसकी तपश्चर्या का भी ये 25वां साल है। वो 25 साल से आप प्रयत्न कर रही हैं आने हाँ की। जी सर। वाह, क्या बात है। और सारिका जी, बहुत बहुत बधाई आपको और आपका परिवार का साथ रहे, उनका आशीर्वाद आज मिला है, इसीलिए आज आप यहाँ बैठी हैं। जल्दी से हम आपको गेम के रूल समझाते हैं, वो तो पता ही है आपको। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? देवी सर, तालियां बजाएं। पहला प्रश्न, 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेक्सटिंग के लिए आपको किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना होगा? Which electronic device does a person need to use for the activity of texting? A. Washing machine, B. Fridge, C. Mobile phone या D. Microwave? सर सी मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। सी पे ताल लगा दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 5000 जीत नहीं आप। मोबाइल फोन पे टेक्सटिंग होती है और आजकल के हमारे जीवन में टेक्सटिंग ज़्यादा होती है, बातचीत कम होती है। कहीं भी बैठ जाइए तो लिख लिख के भेजेंगे। इतनी दूरी पर भी बैठे होंगे पति पत्नी या बेटी भाई, टेक्सटिंग करके बात करेंगे। सर मैं रोज लिखती थी कि सी यू सून सर जी। आपने पढ़ा कभी? फिर फिर तो सर आपको टेक्स्ट करना ही आता है इतना। आप हमको मैसेज भेजती हैं। हाँ जी सर। तो उसको हम कहाँ पढ़ें? वो मैसेजेस में आएगा सर। मैसेजेस में आएगा। हाँ। ओके, मैसेजेस में हाँ आएगा। जी सर। ढूंढूंगा आपको आज रात को सारिका जी से। देखिए सर। और सारिका जी, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है 10,000 रुपए के लिए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। 1 दर्जन पेंसिल में आपको कितने जोड़े पेंसिल मिलेंगे? जोड़े पेयर्स। जोड़े। पेयर्स। हाँ, पेयर्स। How many pairs of pencils do you get from a dozen pencils? Option A 6, B 10, C 20, D 24. सर ए 6। श्योर है? लगा दिया जाए ताला? हाँ जी सर। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। बधाई। दर्जन पेंसिल में पैर 2 ए। ऑलराइट सारिका जी, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न ये है 15,000 रुपयों के लिए। हाँ जी। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसके खेल क्षेत्र के प्रत्येक छोर पर एक गोल होता है? हाँ जी। प्रत्येक छोर पर एक गोल होता है। Which of these is played with a goal at each end of the playing area? ऑप्शन देखिए। A टेनिस, B वॉलीबॉल, C क्रिकेट, D हॉकी। सर डी हॉकी। और लगा दें ताला? हाँ जी सर। डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया आपने। 15,000 जीत लिया। अब आगे चलते हैं खेल में। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने। हाँ जी सर। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। चौथा प्रश्न है, ये एक चित्र आपको दिखाएंगे हाँ जी सर। और उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। हाँ। तो चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा चित्र एक तले हुए खाने को नहीं दर्शाता? नहीं दर्शाता। Which of these images does not depict a fried food item? तस्वीर दिखाई जाए। दादा जी, इधर भी है एक, यहाँ भी देख सकते हाँ हैं। जी सर।
सर विकल्प ए आइसक्रीम। ए पे हाँ लगा चित्र दें विकल्प, हाँ सर। इमेज ऑप्शन ए कर रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही निकला आपका उत्तर। वाह। आइसक्रीम है ये। अन्य है समोसा, जलेबी और फ्रेंच फ्राई। ओके, अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। हाँ जी सर। 25,000 रुपए। तैयार हो जाइए। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। खुदा गवाह फिल्म में बेनजीर का पात्र किसने निभाया था? हाँ जी सर। Which actress played the role of बेनजीर in खुदा गवाह? Options: A. माधुरी दीक्षित, B. जयप्रदा, C. श्रीदेवी, D. तब्बू। सर ऑप्शन सी श्रीदेवी जी। लगाएं ताला। हाँ जी सर। हाँ जी। C पे ताला लगाया जाए। देखते हैं, सही, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई हो आपको। पहला पड़ाव पार कर दिया है आपने। सरिता जी, बहुत बहुत बधाई है। सर एक बात बोलूं, इतने साल के इंतजार के बाद भी ये कितना मेरे साथ अन्याय है कि ये दोनों कंप्यूटर हमारे बीच में आ रहे हैं सर। इससे ज्यादा तो क्या अच्छा होता ना, 2 कप कॉफी के हो जाए या चाय, जो भी आपको पसंद हो सर। आपको पता है पीछे कौन बैठा है? असल में तो वो जेलस ही है। अरे भाई वो मत बताओ यार, सबके सामने क्या खोल रहे हो आज? जेलस इसलिए है सर कि पहली पसंद आप मेरी हो, और आप देखिए कहाँ आप और कहाँ ये। हाइट से कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। उनसे पूछिए हाइट के बारे में। बचपन से जब आपको देखा तो मन में तो यही था कि जब बड़ी होंगी तो हस्बैंड बिल्कुल आपकी तरह से ही होंगे। ओहो। और अब आप देख रही हैं कि वो कैसे लग रहे हैं। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि अगर मैं अमिताभ बच्चन जैसा नहीं लग रहा हूँ तो तू कौन सी जया बच्चन जैसी लग रही हो। सर मगर एक सिमिलरिटी है, मेरे बाल बिल्कुल जया जी जैसे ही हाँ, हैं। बहुत। ये तो सही कहा। मान्यवर, जीवन में जो कुछ भी मिले उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। और खुश रहना चाहिए। और वही से संतुष्ट होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल एकदम संतुष्ट रहना चाहिए। जो कुछ भी आपके पास है अभी रहेगा। और सारिका जी, छठा प्रश्न तैयार हो जाइए। सारिका जी, छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? In which city is the Shri Guru Ramdas Ji International Airport situated? Options: A. Amritsar, B. Indore, C. Jaipur, D. Surat. सर ऑप्शन ए अमृतसर। अमृतसर। हाँ जी लगा दिया ताला? हाँ जी सर, लगा ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 50,000 जीत लिया। कमिटी जी, जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि अमृतसर के हवाई अड्डे का नाम जो है हाँ। वो चौथे सिख गुरु की श्री गुरु रामदास जी के नाम पर रखा गया है, हाँ जी सर। जिन्होंने शहर की स्थापना भी की थी। हाँ, अमृतसर की स्थापना जो थी वो गुरु रामदास जी ने की थी, श्री गुरु रामदास जी ने। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आ गया है। 1 लाख रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन लाख के घर में रहे थे जिसे बाद में आग लगा दी गई थी? हाँ जी सर। According to the Mahabharata, who among these stayed in the house of Lak, which was later set on fire? Options: A. Dushasan,
बी दुर्योधन, सी अर्जुन या डी कर्ण? सर ऑप्शन सी अर्जुन। लगा दे? हाँ जी सर, ताला लगा दीजिए। कह रहे हैं सी पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया हाँ आपने। जी। वाह, क्या बात है। लाक्षागृह जो है हाँ। वो पांडवों के लिए एक जाल के रूप में बनाया गया था। हाँ जी सर। ओके, ऑलराइट। आ गया है 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए इसका मूल्य है। और सारिका जी, ये 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये आ गया प्रश्न। एम स्ट्राइप्स निगरानी प्रणाली जो जीपीएस और अन्य सेंसिंग डेटा का उपयोग करती है, किस प्रकार के स्थानों पर कार्य करती है? In what kind of places does the M Stripes monitoring system, which uses GPS and other sensing data, function? ऑप्शन देखिए। A म्यूजियम्स, B टाइगर रिजर्व्स, C क्रिकेट स्टेडियम या D वॉर जोन? M Stripes संग्रहालय, बाग, अभ्यारण्य, क्रिकेट स्टेडियम या युद्ध? हाँ जी। एम स्ट्राइप्स। सर मुझे ऑप्शन बी लग रहा है। ओके, क्या करना एम चाहेंगे? स्ट्राइप्स। सर ऑप्शन बी बाघ अभ्यारण्य को लॉक कीजिए सर। बाघ अभ्यारण्य पे कह रही है, बी पे ताला लगा जाए। बधाई हो, ये बिल्कुल सही उत्तर निकला। वाह। बाघ में स्ट्राइप्स होते हैं, तो उनकी सेंसिंग वगैरह करने के लिए जीपीएस जो बनाया GPS गया है, क्योंकि बाघों की जो संख्या है वो कम हो रही थी देश में, और अब देखा जा रहा है कि जहाँ भी इनको संभाल के रखा गया है, उनकी संख्या धीरे धीरे अब बढ़ भी रही है। हाँ एम स्ट्राइप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, हाँ जी सर। इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ये उसका वो है। जी सर। अब सारिका जी, आ गया है आपके सामने 9वां प्रश्न, और ये है 3 लाख रुपए का 9वां प्रश्न। बहुत ध्यान से खेलिएगा इसे। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संगीतकार एस.डी. बर्मन के पिता नवद्वीप चंद्रदेव बर्मन का संबंध मुख्यतः किस वाद्य यंत्र से था? Which instrument was Navadvip Chandra Deva Burman, father of musician S.D. Burman, famously associated with? ऑप्शन देखिए। A तबला, B सितार, C शहनाई या D संतूर? सर आई वांट टू यूज द लाइफलाइन लाइफलाइन। सर। शांत हो जाइए। तीनों जीवित हैं, कौन सी? ऑडियंस बोल लेते हैं सर। ऑडियंस पोल। हाँ जी सर। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, कठिन प्रश्न है, लेकिन बड़ी उम्मीद है हमें आप लोगों पर, और आपका समय शुरू होता है अब। बी सितार को मिले हैं 46%, हाँ जी सर। ए को मिला है 10, सी को मिला है 30, डी को मिला है 14। क्या करना चाहेंगी आप? सर सितार को लॉक करते हैं सर। सितार पे जाएंगे? हाँ जी सर। जनता के साथ जाएंगे? हाँ जी सर। ओके। बी सितार पे ताला लगाया जाए, देखें जनता सही है या नहीं। बड़ा कठिन प्रश्न था देवी जी, और जनता पे हमने बड़ा भरोसा किया था। तो क्या बताएं आपको। सारिका जी, आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई, और ये खुशी जो हम चाहते हैं कि आगे भी बढ़ते रहे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। थैंक यू। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ा कठिन प्रश्न था सारिका जी, सर, लेकिन बहुत इन्होंने बहुत कठिन बिल्कुल था। सही उत्तर दिया।
नवद्वीप चंद्र देव बर्मन त्रिपुरा शाही परिवार के सदस्य थे। एस.डी. बर्मन जो है वो आर.डी. बर्मन के पिता हैं, आर.डी. बर्मन के पिता। पंचम हाँ, इनको वो पंचम कहते दा। थे। हाँ, क्या बात है, ये तो पहली दफा हमने सुना ये, और आप लोगों को इसका ज्ञान था। बहुत बहुत बधाई जनता। ओके, चलो सारिका जी, हमारे जो कंप्यूटर जी है ये बहुत गुणी है, ज्ञानी है ये भी, हाँ जी। और इनको पता चला है कि रमेश जी जो है उनके पास एक तरकीब है, वो कैसे आपको खुश रखते हैं। हाँ जी सर। तो रमेश जी आप बताएंगे कि वो क्या है वो तरकीब। हाँ जी, वो जब नाखुश हो जाती है या रूठ जाती है तो मैं फ्लूट बजा के गाना सुना के मनवा लेता हूँ। ओह, मैं आपको बात बताऊं, ये आज बहुत नाराज हैं आपसे, तो बांसुरी बजा दीजिए भाई साहब। सबके बीच में, और क्या, सबके बीच में तो मेरी बैंड बज जाती है। वो तो अपने कमरे में मैं सुनाता हूँ। अकेले सुनाते हैं आप? हाँ, आज नहीं सुना पाएंगे? अरे सुना ट्राई दीजिए। करता क्या हूँ सर। है, क्या लाए हैं बांसुरी हाँ साहब जी। में? देखिए, पहले से उनको मालूम था कि आप नाराज होने वाली हैं। वाह, हमारे ही फिल्म का एक गाना था, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। क्या बात है भाई साहब, बहुत खूब। बहुत बहुत बधाई आपको। बार बार आपको ये बांसुरी न बजानी पड़े हमारी, तो यही आशाएं हैं। ओके, ऑलराइट। ऑलराइट सारिका जी, ये सारी सूचनाएं हो गई। अब आपका ध्यान आ जाए 10वें प्रश्न के ऊपर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। एक बार ये पार हो गया तो फिर निश्चित रूप से आप जो 5 लाख रुपए लिखा है इसके सामने, हाँ जी सर। वो आपको मिल जाएगा। हाँ जी। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर सारिका जी, ये रहा। किस मुगल राजकुमार ने वाराणसी के पंडितों की सहायता से उपनिषदों के पदों का फारसी में अनुवाद किया और उन्हें सिर्रे अकबर के रूप में प्रकाशित किया था? हाँ जी सर। Which Mughal prince, with the help of Pandits from Varanasi, translated verses of the Upanishads into Persian and published them as Sirre Akbar? ऑप्शन देखिए। ए जहांगीर, बी मुराद मिर्जा, सी मोहम्मद आजम, डी दारा शिकोह। सर मेरा ध्यान ऑप्शन डी की तरफ जा रहा है, ओके, दारा शिकोह, क्योंकि उन्हें एक बहुत अच्छा ज्ञान था उपनिषद वगैरह का, उन्होंने अनुवाद किया था, ऐसे मेरे ध्यान में है सर। ओके। सर ऑप्शन डी दारा शिकोह को लॉक किया लगा जाए। दें? हाँ जी सर। डी पे कह रहे था लगाने के लिए। बधाई हो, आपको बिल्कुल सही जवाब दिया। Such a difficult question. 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 5 लाख रुपया जीत लिया। ताली बजती रहे क्योंकि अब चेक आने वाला है इनके नाम। $5 लाख रुपए का चेक सारिका जी आपके नाम पर लिख लिया गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। इतना कठिन प्रश्न था, कैसे आपको इसका उत्तर मालूम हो गया? दारा शिकोह शाहजहां के बेटे थे और मुगल गद्दी की लड़ाई में वे औरंगजेब से हार गए। वो एक प्रसिद्ध स्कॉलर थे और उन्होंने उपनिषद का अनुवाद किया था, सिर्रे अकबर उसका नाम रखा गया। बहुत बहुत बधाई आपको सारिका जी। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आज निश्चित हो गया कि आप 5 लाख रुपए लेके जाएंगे। और अब आप जानते हैं कि 10 प्रश्नों को पार करने के बाद एक और अवसर मिलता है
पैसे कमाने का हाँ जी सर। सुपर संदूक में। हाँ जी सर। तो सुपर संदूक जो है वो आपके कंप्यूटर पे छप गया है। अब आप बताइए कि हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? सर हिंदी में पढ़। हिंदी में। हाँ जी। ठीक, तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ऑलराइट सारिका जी, तैयार हो जाइए, आपके सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। इनमें से किस खेल में एक चौकोर बोर्ड चाहिए होता है? टेनिस, कैरम। कैरम, करेक्ट। नेक्स्ट, पारंपरिक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, पूरा शब्द पढ़ने से पहले इनमें से किस शब्द का गढ़। अर्थ? गढ़, बिल्कुल सही, वेल प्लेड। अगला प्रश्न, धनबाद किस राज्य का एक शहर सर, है? झारखंड। झारखंड, बिल्कुल सही उत्तर। राजस्थान की लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से? अरावली। अरावली, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, इनमें से किस व्यंजन में आमतौर पर कुरमुरे खोल में तरल भरा होता है? पानीपुरी। पानीपुरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संख्या अर्धशतक और शतक के बीच में है? 25, 103, 75। 75 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? चीता। वन भैंसा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? असम, हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में भोजन करने वाले पहले व्यक्ति? यूरी गागरिन। बिल्कुल सही। ये वाह वाह वाह, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इनको मालूम है। वेल प्लेड। सुपर संदूक 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर। बहुत कम देखा गया है कि जनता खड़ा होकर के आपका अभिनंदन कर रही है। बहुत बहुत बधाई आपको सारिका जी, 1 लाख रुपया जीत लिया है आपने और भोजन तय हो गया आपको और आपके परिवार का हमारे घर। और देवी जी, ये 1 लाख रुपया बैंक में रहे या इसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जीवित करवाइएगा? सर आई वांट टू रिलीज लाइफलाइन। जीवित लाइफलाइन? हाँ, लाइफलाइन। आपकी ऑडियंस पोल लाइफलाइन गई हाँ हुई जी है, सर, हाँ जी। इसको जीवित करवाएंगे आप? हाँ जी सर। कंप्यूटर महाशय, जीवित कर दीजिए ऑडियंस पोल को। 1 लाख रुपए के एवज में आपने अपनी लाइफलाइन जीवित करा ली है। बहुत भरोसा है आपको इन पर। अद्भुत खेल खेल रही हैं आप और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत ही अरसे के बाद हमने देखा कि कोई 10 के 10 सही प्रश्नों का उत्तर दे दिया। थैंक यू। अब आप हमको बताइए कि भोजन पर आप क्या खाना चाहेंगे? भोजन पे सर मुझे ऐसा तो सब कुछ पसंद है, तीखी आइटम मुझे ज्यादा पसंद है। पाव भाजी है, वड़ा पाव है। हाँ हाँ, बहुत पसंद है आपको, ठीक है। अब मिर्ची वाले जितने हाँ जी सर, वो ज्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड का उल्टा है सर। अच्छा, बताओ। वो सर पाव भाजी में भी शक्कर डाल के खाते हैं। सही में। लेकिन ये उनकी गलती नहीं है, हम आपको बता दें। गुजराती भोजन में आप देखेंगे मीठा होता हमेशा है। या तो गुड़ या मीठा जो है हाँ जी साथ में सर। लगा रहता हाँ है। जी सर। ये एक परंपरा चली आ रही हाँ है, जी बहुत सर। पुरानी, और कोई वजह होगी इसकी, वरना ये क्यों बना हुआ है हाँ कि जी नहीं? सर। हाँ जी तो सर। उनको उनसे बुरा मत मानिए, ये अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। आपके खाने में हम मीठा नहीं देंगे आपको। लेकिन एक बात बता दें आपको, हाँ जी सर। हमारे यहाँ जो है गाजर का हलवा बहुत बढ़िया बनता है, ओके, सबको वो हम पसंद आपको है। खिलाएंगे। ओके। थोड़ा सारिका जी, हम चलते हैं आगे। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आ रहा है 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए का। हाँ जी। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर सारिका जी, ये रहा। सबसे बड़ी ज्ञात पूर्ण भारतीय कांस्य मूर्तियों में से एक सुल्तानगंज बुद्ध की खुदाई किसके निर्माण के दौरान की गई थी? द सुल्तानगंज बुद्धा, one of the largest known complete Indian bronze sculptures, was excavated during the construction of what? ऑप्शन देखिए। A, a legislative assembly building. B, a railway line. C, a well. D, a museum. A, विधानसभा भवन. B, रेलवे लाइन. C, एक कुआं.
जाएंगे, डी संग्रहालय। समय समय आपके पास, सोच जी, लीजिए। तीनों लाइफलाइन है जीवित। कठिन होते हैं यहां से प्रश्न, हाँ जी सर। तो बहुत सोच समझकर आपको लाइफलाइन का उपयोग करना होगा, या सोच अगर आपने कहीं पढ़ा हो, देखा हो, हाँ जी सर। उसका उत्तर आप दे सकते हैं। सर आई वांट टू यूज लाइफलाइन। जी, 50-50। 50-50, ओके। 50-50 लाइफलाइन लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब सारिका जी, जो ये 4 विकल्प हैं, इनमें से 2 जो गलत हैं, हाँ। वो मिट जाएंगे। मिटा दें कंप्यूटर जी। 2 बचे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग और बी है रेलवे लाइन। विधानसभा भवन हाँ। और रेलवे लाइन, इन दोनों में से कोई एक जो है वो सही है। सर एक और लाइफलाइन ले लेते एक और लेंगे, हाँ जी, ओके। सर। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी फिर से आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। बी को 58% दिया गया है, रेलवे लाइन को। 2 जो थे उनमें से एक को 42 सर है। ऑडियंस के ऊपर मुझे भरोसा है। ओके, सर मैं बी रेलवे लाइन को लॉक करना बी चाहूंगी। पे भरोसा कर रही हैं आप, ऑडियंस पे भरोसा कर रही हैं। बी पे ताला लगाया जाए, देखें जनता सही है कि नहीं। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स। इसकी खोज और खुदाई जो है बिहार में रेलवे निर्माण के दौरान रेलवे इंजीनियर E.B. हैरिस ने की थी। अच्छा सर। उनका नाम था E.B. हैरिस। वर्तमान में ये बर्मिंघम संग्रहालय में रखा हुआ है। बनी भारत में और पहुंच गई उधर। लेकिन वाह क्या बात है जनता, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड सारिका जी। अब सारिका जी, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, 1 बची हुई है और अगला प्रश्न आ रहा है 12.5 लाख रुपए का। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ज़ेमू हिमनद इनमें से किस पर्वत के बेस में स्थित है? The Zemu Glacier is located at the base of which of these mountains? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए एवरेस्ट, बी एकॉन कागुआ, सी कंचनजंगा, डी मोब्लांक। एवरेस्ट, एकॉन कागुआ, कंचनजंगा, मोब्लांक। एक लाइफलाइन बची है, संकेत सूचक। अगर आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकती हैं अगर आपको कष्ट हो रहा हो। सर आई वांट टू यूज लाइफलाइन सर। Okay. संकेत सूचक। तो आखिरी लाइफलाइन है आपकी संकेत सूचक की, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। इट इज द 3rd हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का 3रा सबसे ऊंचा पर्वत है। जी सर। अब आपको अनुमान लगाना है हाँ जी कि ये कौन सा पर्वत है। सर, सी कंचनजंगा। सी के साथ जाएंगे आप? हाँ जी सर, मेरे मन में कहीं कहीं आ रहा था, आ रहा था मगर आपके? मैंने श्योर होने के लिए लाइफलाइन ले ली सर। ओके, सी कंचनजंगा पे ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। इज द राइट आंसर।
अद्भुत खेल है। 12.5 लाख जीत ले आपने। माउंट कंचनजंगा पर 4 ग्लेशियर स्थित हैं, जेमू, कंचन, तालुंग और यालुंग। या ये ग्लेशियर जो हैं वो इस पहाड़ के बेस पे हैं। अच्छा सर। जेमू पूर्वी हिमालय में सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है। बहुत बहुत बधाई आपको सारिका जी, अद्भुत खेल खेल रहा है आपने। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अमेरिकी राष्ट्रपति की मां लिलियन ने 1960 के दशक में भारत में नर्स के रूप में काम किया था? लिलियन, the mother of which US president worked as a nurse in India in the 1960s. ऑप्शन देखिए। ए जॉन एफ कैनेडी, बी रोनाल्ड रेगन, सी रिचर्ड निक्सन, डी जिमी कार्टर। तीनों लाइफलाइन चली गई आपकी। न उत्तर हो मालूम आपको, आप क्विट कर सकती हैं। 12.50 आप जीत रहे, लेकिन आपको आगे खेलने से हम नहीं रोकेंगे। सही हो गया तो 25 लाख रुपए, गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 5 लाख। कैनेडी तो बहुत पहले थे, रिचर्ड निक्सन एक और पहले थे, रोनाल्ड रेगन। सर 2 ऑप्शन मेरे दिमाग में आ रहे हैं, एक रोनाल्ड रीगन और जिमी कार्टर, मगर Okay. दोनों के बीच में कंफ्यूज हूँ सर। रोनाल्ड रीगन, जिमी कार्टर। उन्नीस 1960 के दशक में भारत में नर्स के रूप में काम किया है। जॉन एफ कैनेडी तो बहुत पहले थे, रिचर्ड निक्सन भी नहीं थे। सर आई वांट टू क्विट। क्विट? हाँ जी सर। उत्तर नहीं मालूम। हाँ जी सर। मैं ऐसा मानता हूं कि आप सही कर रहे हैं, तो अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट हाँ जी, करेंगे। सर। और अनुमति देते हैं कि आप क्विट हाँ जी, करें। सर। तालियां बज जाए इनके लिए। 12.50 आपने जीता है और सारिका जी बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है। तो हमारा ये डिजिटल ऐप है, आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर फंड दिखाएंगे और 12.50 भर देंगे। 12,50,000 रुपये भर दिया, दबाया, कंफर्म किया और इसी वक्त पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 12,50,000। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको सारिका जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जाने से पहले, आपसे विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर जिमी कार्टर मुझे लग डी, रहा था। जिमी कार्टर डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही था, ये सही होता अगर खेल जाती है। ये मुझे लग रहा था। देखिए, आपका जा रहा था कहीं पर दिल। 1966 में 68 साल की उम्र में, 68 ईयर्स की उम्र में, विधवा के रूप में लिलियन कार्टर ने पीस कोर के लिए अप्लाई करने का साहसिक निर्णय लिया हाँ जी सर। और वो मुंबई के पास बिकरौली में काम करती थी। ओके सर। बिकरौली में उनका काम परिवार नियोजन, फैक्ट्री के लोगों के लिए क्लिनिक में काम करना और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों का उपचार करना था। उनके बेटे जिमी कार्टर 1977 से 81 तक अमेरिका के राष्ट्रपति। कहाँ से आपके मन में आया कि जिमी कार्टर होना चाहिए? कहीं पढ़ा था या सुना था? ना सर, मैंने ये 1960 के दशक के हिसाब से सोचा था कि ए, बी और सी ये उनके पहले से थे राष्ट्रपति। ओह, जिमी कार्टर इस दौरान के थे, मगर फिर भी मैं श्योर नहीं थी सर। लेकिन चलिए, आपने सही किया। 12.5 लाख आपने जीत लिए हैं। तालियों के साथ इनका हम एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। ऑलराइट, अब बारी
बारी आ गई है फास्टर फिंगर फर्स्ट की। देवियों सज्जनों, फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन व्यक्तियों को उनके जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज पर्सनालिटीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए रजिया सुल्तान, बी समुद्रगुप्त, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी श्रीमती इंदिरा गांधी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इनका। बी समुद्रगुप्त, ए रजिया सुल्तान, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी श्रीमती इंदिरा गांधी। बी ए सी डी यही है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने बी ए सी डी में उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय अल्पेश परमार। आइए अल्पेश जी, इधर 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 इधर। सर आपसे एक बार फिर सुना। No, ये रॉन्ग। आइए बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत बहुत बधाई। एक ड्रीम सा लग रहा है, ये सपना हाँ। लग रहा है। अरे नहीं सर, सब लोग यही बोलते हैं एक ड्रीम सा लग रहा है, सच में सर। लेकिन ये सीट भी ऐसी है ना सर, यहाँ आके ऐसा लगता है ये सब चीज काल्पनिक तो नहीं है ना, सच है या नहीं है, ऐसा लगता है सर। तो देव से जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अल्पेश परमार जी, ये अहमदाबाद गुजरात से हैं। तो अल्पेश जी, आज कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं आप? सर मेरी वाइफ मनीषा आपकी परमार पत्नी जी, और प्रणाम। मेरा 11 ईयर का बेटा है प्रथम। ओके ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका और नमस्ते तालियां सर। बज जाए इनके लिए। नमस्कार सर। मनीषा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आपके पतिदेव यहाँ बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। जब मैं 16 साल की थी तब मेरा परिचय हुआ था इनके साथ। आज 18 साल हो गए। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत लविंग एंड केयरिंग पर्सन है। हर एक लड़की चाहती है कि श्री राम जैसा पति मिले। तो मैं आज प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं श्री राम जैसे पति की पत्नी हूँ। ओहो, क्या अच्छी। और प्रथम, यस सर। अपने पिताश्री का हमको परिचय दीजिए आप। मेरे फादर बहुत, मैं उनको वर्ल्ड का बेस्ट फादर मानता हूँ। मेरे लिए तो वो वर्ल्ड के बेस्ट फादर हैं ही हैं, और वो वर्ल्ड के बेस्ट थेपला मेकर भी है। ओह, वो रोज सुबह, रोज तो नहीं बोल सकता, लेकिन कोई कोई बार वो मुझको सुबह टिफिन के अंदर थेपला देते हैं। ओह, और वो जब मेरे दोस्त खाते हैं तो बोलते हैं यार किसने बनाया, तेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। मैं प्राउड से बोलता हूँ कि मेरे पापा ने बनाया है ये। ओह। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा जी। कि मैंने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। ज़्यादातर फाइनेंशियल क्राइसिस और फेलियर्स मेरी लाइफ में बहुत रहे। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक पेरेंट्स की जो भूमिका होती है अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए, तो उसमें फाइनेंस और वो सारी चीज़ें भी बहुत ही मायने रखती जी है। हाँ। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ये मैं अच्छे से नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आज जब मेरा बेटा बात कर रहा है कि मैं अच्छा थेपला मेकर हूँ, वर्ल्ड का बेस्ट पापा हूँ, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स के तौर पर मैं सक्सेस हूँ आज। वाह, बहुत अच्छी बात कही आप। और अल्पेश जी, जल्दी से हम आपको पेन के रूल समझाते हैं, वो तो पता ही है आपको। चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए। होने वाला पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए का। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर करिए।
इनमें से कौन सी आकृति एक चतुर्भुज नहीं है? Which of these shapes is not a quadrilateral? ऑप्शन देखिए, ए स्क्वायर, बी ट्रायंगल, सी रेक्टेंगल या डी रोम्बस। ए चौकोर, बी त्रिकोण, सी आयत या डी रोम्बस। सर बी लॉक किया जाए। पी पे कह रहे हैं Triangle. ताल लगाने के लिए हाँ ट्रायंगल। ट्राइंगल। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 5,000 रुपए जीत दिया। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्रिकेट में गेंदबाज एक मेडन ओवर में कितने रन देता है? मेडन ओवर में। इन क्रिकेट हाउ मेनी रन्स डज द बॉलर कंसीड इन अ मेडन ओवर? ऑप्शंस, ए 0, बी 1, सी 24, डी 36, 0, 1, 24 या 36। मेडन ओवर। सर प्लीज ऑप्शन ए शून्य लॉक कीजिए। शून्य पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। मेडन ओवर में कोई भी रन नहीं बनता है। आगे चलते हैं, जल्दी से आ गया है आपके सामने तीसरा प्रश्न 15,000 रुपयों के लिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने अल्पेश जी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को त्रिनेत्र कहा जाता है क्योंकि उनमें इनमें से किसकी संख्या 3 है? According to Hindu mythology, Lord Shiv is called Trinetra because he has 3 of which of these? ऑप्शन देखिए, A heads, B arms, C eyes, D snakes, A सिर, बाह, आंख या सांप। सर प्लीज ऑप्शन सी आइज लॉक कीजिए सर। सी आंख पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हुआ आपका। त्रिनेत्र आंखें होती हैं, त्रि माने 3। जी, एक तीसरी आंख भी होती है यहाँ हाँ, पर, सर। ऐसा माना जाता है शिव जी की। तो 2 तो यहाँ है और 1 यहाँ, तीसरी आंख। ओके, ऑलराइट। तो अल्पेश जी, ऐसे ही हम पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह के सपने आपने देखे थे कि अगर आप यहाँ आएंगे तो कितने सपने जो है आपके पूरे हो सकते? 2016 में मेरा रेलवे का जॉब चालू था और मुझे थोड़ा पढ़ाने का भी शौक था। रेलवे का जो रूटीन जॉब था तो मेरा मैकेनिकल काम रहता था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक मशीन जैसे रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन घर पे आके जब पढ़ाता था तो मुझे अच्छा फील होता था। मैं अभी फ़िलहाल फ्रीलांसर के तौर पर गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो वो काम मैं तब मेरे घर पे फ्री में करता था, तो वो काम मुझे अच्छा लगता था। तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे मेरा रेपुटेशन उस एरिया में बढ़ने लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना खुद का इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया जाए। अच्छा। तो मैंने लाइफ में रिस्क लिया, जो भी सेविंग्स या यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके 4.5-5 लाख लगा के पूरा इंस्टीट्यूट लॉन्च कर दिया और अच्छे खासे बच्चे भी मुझे मिल गए थे। लेकिन बोलते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ के पीछे शायद कोई ऐसी बुरी चीज़, जैसे बोल सकते हैं कि हीरो के सामने विलेन आ जाता है, वैसे ही मेरा साथ ऐसा हुआ सर कि जैसे मैंने इंस्टीट्यूट लॉन्च किया तो एक विलेन के तौर पर मेरे गले में एक स्टाइलॉइड नाम का डिसीज़ होता है, डिसऑर्डर होता है, वो मुझे हो गया। वो क्या होता है? वो इतनी बुरी चीज़ है सर कि मेरे गले में बहुत सारी स्वेलिंग हो जाती थी और मैं पानी भी घूंट घूंट के पिया करता था और 10 से 15 दिन मैं बोल भी नहीं पाता था। तो अब टीचर के लिए उसकी आवाज़ ही उसका सर्वस्व होता है। तो मैं सोच रहा था कि मेरा इंस्टीट्यूट में कैसे चलाऊंगा, और उसके कारण मुझे 1 साल के अंदर मुझे मेरा इंस्टीट्यूट लॉस हो गया और बंद करना पड़ा। तो पूरा फाइनेंशियल लॉस हो गया सब। और उसके बाद गले की सर्जरी आ गई, तो पैसे तो थे नहीं, तो यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके लोन लेके 1.5 लाख की मैंने गले की सर्जरी करवाई। तो हाँ, अभी ठीक है कि नहीं? अभी सर ठीक है, लेकिन मैं अभी भी 3-4 घंटे से ज़्यादा लेक्चर्स में बोल नहीं पाता, ओहो, लेकिन मैं 4 घंटे तक तो खींच लेता हूँ। लेकिन ये सारी मुसीबतों के बीच मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है, तो वो मेरी वाइफ वाह, क्या बात। मनीषा है। क्योंकि सर इंस्टीट्यूशन लॉस हो गया, नौकरी चली गई, जो इज्जत बनाई थी उस एरिया में, जी जी जी। तो सच में सर स्टूडेंट मुझे चीटर तक बोलने लगे थे सर। ओह, कि सर ने हमारा फीस ले लिया और फिर पढ़ाना बंद कर दिया। ये सारी चीज़ों के बीच एक मेरी वाइफ थी, वो उस दिन मुझे अभी भी याद है कि वो मेरे पास ऑपरेशन के शायद एक महीना हुआ होगा, वो मेरे पास बैठी और उसने मुझे बोला कि आपने अब तक जो भी किया है तो
शायद आपकी किस्मत खराब रही होगी जो आपके साथ ये सब हो रहा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। पहले भी थी और आज भी हूँ। मैं ट्राई करती हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसने बहुत ही मेहनत किया, मेरी फैमिली को संभाला, मुझे संभाला, मेरे बच्चे को संभाला और साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की। ओह, और ओके। उसने 2022 के अंदर गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर दी और वो भी ICDS डिपार्टमेंट में आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर की पोस्ट पर ओह, सूरत well में done, क्या जॉब बात। कर दी सर। यही है जिसके कारण मैं आज ये हॉट सीट पर बैठा हूँ सर। यहाँ से मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूँगा सर। जी जी जी। तो इनकी पोस्टिंग कहीं और हो गई? हाँ सर, तो उनकी पोस्टिंग सूरत है और हम दोनों अभी यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सोचा कि कुछ अच्छा हुआ, वाइफ को गवर्नमेंट जॉब लगी। जी, जी। लेकिन दिक्कत हमारे सामने आगे खड़ी थी कि सूरत वो अकेली रहने अलग जाने अलग वाली रहना है। पड़ेगा जी। ठीक है, तो हमारे बीच डिस्कशन हुई कि हमारा बेटा कहाँ रहेगा। हाँ, तो वाइफ बोली मैं ले जाती हूँ, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे रूरल एरिया था, इसकी जो स्कूल की जो फैसिलिटीज होती वहाँ पे नहीं मिलती। ये क्रिकेट कोचिंग भी करता था, तो वो Okay. भी वहाँ पे ठीक से नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, वो मेरे पास ही रहेगा। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि मैं उसको 18 साल से जानता हूँ और हम कभी भी अलग नहीं हुए, कभी भी हाँ, नेवर सर। जैसे आप बागबान में सर बोलते हो ना सर, वही सिचुएशन हमारी थी। तो मोमेंट्स बहुत ही तकलीफ हुई जी। वो बयान नहीं कर पाता सर। ऑलराइट। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हम चाहेंगे कि आपके जीवन में जितने और भी संकट हैं वो सब दूर हो जाएं, और सही मानों में हम प्रार्थना करेंगे कि मनीषा जी आपकी पोस्टिंग जो है अहमदाबाद में हो जाए। हाँ। और आप दोनों एक साथ रहें। एक अलगाव जो है वो बड़ा कठिन होता सर है। ये मंच खास मुझे तौर- लगता है सर कि ये मंच मुझे ये जो दूरी है हमारे बीच वो कम करने में मदद कर सकता है वाह सर। वाह, बिल्कुल जरूर। और अगर ऐसे ही बोले देते हैं मान्यवर, भारत सरकार से या गुजरात सरकार से अगर कोई हमारा कार्यक्रम देख रहा है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मनीषा जी की पोस्टिंग जो है वो अहमदाबाद में करवा दीजिए, Thank you, जाके sir. पति पत्नी जो Thank है you, sir. Thank एक you. साथ हो जाए। थैंक यू सर। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ गया, 20,000 रुपए। रेडी अल्पेश जी? ये रहा चौथा प्रश्न आपके सामने। मिठाइयां बनाने वाले नवीन चंद्र दास के जीवन पर आधारित 2018 की फिल्म रोशोगुल्ला किस भाषा में है? रोशोगुल्ला, a 2018 film based on the life of sweet maker नोबिन चंद्र दास, is in which language? कौन सी भाषा में बनाई गई है? A मराठी, बी तेलुगु, सी गुजराती या डी बंगाली? सर प्लीज ऑप्शन डी बंगाली। बंगाली लॉक कीजिए सर। डी पे कह रहे हैं बंगाली को ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। वेल प्लेड अल्पेश जी, 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया।